जय हिंद साथियों, आज हम आप लोग को मैथ का यानी इस बार जो बीपीएससी में मैथ का क्वेश्चन जो पूछा गया है उसको हम आपको हल करवाएंगे। यानी इस बार देखिए यह पेपर आपका क्लास 9 to 10th में जो आपका मैथ से थे उसमें आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए इस वीडियो को सभी देखिए, ऐसा नहीं कि ये जो क्लास 9 10th का तैयारी करता है वही इस क्वेश्चन को हल करेंगे, ऐसा नहीं है। जो 6 to 8 का भी तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आखिर बीपीएससी किस लेवल का यानी मैथ का क्वेश्चन पूछते हैं। क्योंकि आपका 6 to 8 में जो साइंस मैथ वाले होंगे उसको मैथ तो आएगा ही, यदि मैथ साइंस वाला नहीं है तो यदि एसएसटी वाला भी है तो उसको भी फायदा करेगा, क्योंकि जो 40 नंबर का आपका सामान्य अध्ययन पूछेंगे उसमें तो आपको 9 क्वेश्चन आपका मैथ से रहता ही है, तो आपको भी हेल्पफुल होंगे। तो सभी यानी जो भी स्टूडेंट है 6 to 12 तक का तैयारी करते हैं तो सभी स्टूडेंट के लिए आपका महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए आपको हम आज यहाँ 81 से क्यों हल कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इससे पहले आपको हम दो क्लास में यानी आपका 80 तक क्वेश्चन को हल करवा चुके हैं। आप जाइए प्लेलिस्ट में, आपको प्लेलिस्ट में ये मिल जाएंगे। ठीक है, तो दो आपका क्लास में हम 80 क्वेश्चन को पहले हल कर चुके हैं। आज हम आपको 81 से इसको हल करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 81 है। क्वेश्चन 81 क्या है? क्वेश्चन कर रहा है कि एक पतंग जमीन से 30 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है और पतंग से जमीन तक डोरी की लंबाई 60 मीटर है। यह मानते हुए कि डोरी में कोई ढीलापन नहीं है तो जमीन पर पतंग का उन्नयन कोण क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है। अब करें, ये पतंग उड़ रहा है, ठीक, पतंग उड़ रही है हवा में। अब देखिए ये जो डोरी है, एक बताइए, ये जो डोरी है ये आपका यहाँ पर एंगल तो बनाएगा ही कुछ न कुछ जमीन से। ठीक है, ये आपको दिया है डोरी की लंबाई दिया कितना है? 60 मीटर है, और ये ऊंचाई दिया पतंग का कितना है? ये 30 मीटर है। तो आपसे पूछ रहे ये एंगल कितना होगा? सिंपल तो है, क्या करेंगे? साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन थीटा क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण होता है। इसका लंब कितना है? इस थीटा के लिए आपका लंब 30 है और कर्ण कितना है? 60 है। तो 30/60 कितना होगा? 1/2 जगह 30 दूनी 60। तो आपका देखिए आपको पता होगा कि साइन कितना का मान 1/2 होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो यहाँ से आपका थीटा कितना आएगा? 30 डिग्री आ गया। तो इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 82 है। क्वेश्चन आपका 82 है। अब देखिए क्वेश्चन 82 में क्या है? क्वेश्चन कर रहा है कि एक बॉक्स में 100 शर्ट है जिसमें 88 अच्छी है और 8 में कम दोष है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कर रहा है 100 शॉट है जिसमें से 88 अच्छी शॉट है, इसमें से 8 में कम दोष है और 4 में बड़ा दोष है। ठीक है, अब कर रहा है जिम्मी एक व्यवसाय है जो केवल अच्छी शॉट स्वीकार करता है, परंतु सुजाता एक अन्य व्यवसायी है जो केवल उन शर्तों को अस्वीकार करती है जिसमें बड़ा दोष है। यानी वो केवल उसी शर्त को नहीं खरीदते जिसमें बड़ा दोष है। तो बड़ा दोष आपका केवल किस में है? 4 शर्ट में है, तो उसको नहीं खरीदेंगे। तो यानी वो कितने शर्ट का खरीद सकता है? तो 88 + 8 यानी 88 शर्ट + 8 आपका जगह यानी 96 यानी 96 शर्ट को वो खरीद सकते हैं। वो क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है सुजाता अन्य व्यवसाय है जो केवल उन्हीं शर्त को अस्वीकार करती है जिसमें बड़ा दोष हो। यानी बड़ा दोष रहता है जिस शर्त में, उसको वो नहीं खरीदता है। तो यानी बच गया कितना? 4 में को नहीं खरीदेंगे तो 96 वो खरीदेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि एक शर्ट को यादृच्छा बॉक्स से निकाले थे, यानी एक शर्ट आपका अचानक इससे निकालते हैं। ठीक है, बिना देखे हुए, रेंडमली। ठीक है, रेंडमली इसको बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहा जिम्मी के द्वारा उसे स्वीकार न करने और सुजाता द्वारा उसे स्वीकार करने की प्रक्रिया क्या होंगे? देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा था? क्वेश्चन कर रहा था 100 शॉट है जिसमें से जिम्मी एक व्यवसाय जो केवल अच्छे शॉट स्वीकार करता है। तो अच्छे शॉट कितना है? 88 है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है जिम्मी द्वारा इसे स्वीकार न करने। तो जब वो 88 का स्वीकार करता है 100 में से, तो कितना का स्वीकार नहीं करता है? तो हम क्या करेंगे? 100 में से आप घटाइए 80 को, 100 में 88 करें, 100 में 88 घटाएंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। यानी 12 शर्त को वो अस्वीकार करता है। तो कह रहा है यही कि स्वीकार न करने यानी अस्वीकार करने वाले शर्त के प्रक्रिया क्या होंगे? तो 12 शर्त है और टोटल 100 है, तो 12/100 ये आपका जगह 0.12। तो इसका हो गया। ठीक है, यानी आपका जिमी का प्रोबेबिलिटी आ गया कितना? 0.12।
और क्या था, सुजाता करा, सुजाता द्वारा इसे स्वीकार करने, ध्यान दीजिए, सुजाता द्वारा करे उसे स्वीकार करने की प्रोबेबिलिटी। तो सुजाता कह रहा था कि बड़े दोस्त वाले को नहीं खरीदता है, बड़े दोस्त वाले इन्हीं कपड़े को नहीं खरीदता है। तो बाकी कितना हो गया, तो 4 को नहीं खरीदेगा तो 100 में 4 जाएगा तो आपका 96 आएगा, यानी 96 शर्ट को खरीद सकता है। टोटल कितना है, 100 है। इसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 0.96। अब देख लीजिए किस में है, 0.1 to 0.96 आपका ऑप्शन नंबर वो ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो क्वेश्चन आपका बहुत ही ईजी है, लेकिन आपको लैंग्वेज बहुत बड़ा में लिखा है, तो डरना नहीं है, क्वेश्चन बहुत ईजी था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 83 है। क्वेश्चन कर रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 42 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तो क्या करना है, यहाँ आपको ह्यूरोन सूत्र लगा देना, ठीक है। देखिए ह्यूरोन सूत्र से आपका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला था आपका √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है, ठीक है। इस फॉर्मूला का आप यूज कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम कैसे करेंगे, तो एस पहले निकाल लीजिए। एस क्या होता है, तो एस होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। अब ए की जगह आपका कितना दिया है, 42 दिया है, बी की जगह आपका 34 दिया है, सी की जगह आपका 20 दिया है, बटे आपका 2 हो जाएगा। इसको आप क्या कीजिए, ऐड कीजिए, आपका आ जाएगा 4 2 6, 3 2 5, 5 4 9, 96 बटे 2 आ गया, ये आपका आएगा 48 आ गया, ठीक है। ए का सॉरी एस का मान क्या आएगा, 48 आ गया, 48 आ गया। तो आप क्या कीजिए, फॉर्मूला लगाइए आप √S इंटू, तो एस आपका कितना है 48 है, तो 48S माइनस ए होगा, ए की जगह 42 है, इंटू एस माइनस बी होगा, 48 में से 34 चला जाएगा, इंटू एस माइनस सी होगा, 48 में से 20 चला जाएगा। आपका क्या आएगा, यहाँ आपका आ जाएगा √48, यहाँ से आपका 6 आएगा, यहाँ से आपका कितना आएगा 14 आएगा, यहाँ से आपका कितना आएगा 28 आएगा। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगे, आपको कैलकुलेशन करना आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए क्या है, 48 है, तो 48 है, तो 48 को हम क्या लिखें, 8 से क्या 48 लिख दें, 8 गुने 6 लिख सकते हैं 48 को। यहाँ आपका एक 6 है, ठीक है, ध्यान दीजिए। यहाँ 14 है, तो 14 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 7, 7 गुने 14 लिख सकते हैं। यहाँ 28 है, तो 28 को हम लिख सकते हैं क्या, 28 को लिख सकते हैं 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 7 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, 2 को 6 है, तो एक 6 आपका बाहर आएगा, रूट में तो यही होता है, ठीक है। अब यहाँ सॉरी 2 6 था, तो एक 6 आपका बाहर आ गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपका 2 7 है, तो एक 7 आपका बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर। अब यहाँ देखिए, यहाँ 8 है, यहाँ भी तो 8 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 ने है, तो आपका 2 8 है, तो यहाँ से आपका एक 8 बाहर आ जाएगा, तो यही इसका रूट आ जाएगा। आपका आ जाएगा कितना, 8 7 56, 56 छक्के, 56 को 6 से गुना कीजिए, 56 छक्के 6 का 36, 3 56 36 3 33, यानी आपका आ जाएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका सिंपल ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 84 है, क्वेश्चन आपका 84 है, ठीक है। अब देखिए 84 में क्या है, क्वेश्चन कर रहा है कि एक भिन्न का हर उसके अंश से 2 अधिक है। अब कह रहा है एक भिन्न का हर उसके अंश से 2 अधिक है। मान लेते आपका अंश यदि x है, तो इसका हर क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, तो ये भिन्न हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब कह रहा है यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग, यानी उसको उल्टा कर, व्युत्क्रम क्या था उल्टा, तो जो भिन्न है और उसको उल्टा देते हैं, ठीक है, उसका योग कितना है, तो इतना है। तो कह रहा तब भिन्न क्या होगा। अब देखिए जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, अंश हर का, जब भी ये क्वेश्चन आए तो आपको ऑप्शन से बनाना है। हम बार बार बोलते हैं क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाएंगे तो आपको जल्दी बनेगा, प्रोसेस से बनाएंगे यहाँ आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, आप तोड़ते रह जाइएगा, ठीक है, तब तक दूसरा स्टूडेंट बनाकर कब आगे निकल जाएगा। तो यही आपको स्मार्ट दिमाग लगाना है, ठीक है, स्मार्ट वर्क करना है। अब ये नहीं कि अब बना रहे एक्स बार निकल नहीं रहा है, तो ऐसे नहीं करना। आपको क्वेश्चन देकर आपको थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस भी लगाना चाहिए, थोड़ा सा आपको ये दिमाग लगाना चाहिए कि क्वेश्चन जल्दी कैसे बनेगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपका कितना भी भारी होता है ना, भिन्न अंश हर का, तो ये आपका ऑप्शन से आसानी से क्वेश्चन बन जाता है। अब देखिए हम कैसे बनाएंगे इसको ऑप्शन से। अब चलिए ऑप्शन देखिए क्या है, ऑप्शन क्या आपका ऑप्शन है 5/3 है। तो क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है उसके हर उसके अंश से 2 अधिक है। भाई इसका अंश बड़ा है, हर ही छोटा है, जबकि हर होना चाहिए 2 अधिक, तो आपका ऑप्शन ए नहीं हो सकता है।
ए तो कभी नहीं हो सकता, ए तो आपका कट गया। बी देखिए, बी हो सकता है, बी क्या है तो 3/5 है, हाँ इसका ठीक है। आपका जो हर है वो अंश आपका 2 अधिक है, ये तो आपका सर्टिफाई कर रहा है। लेकिन यहाँ भी कर जाता तो देखते आपका बी हो जाता है। अब चलिए इसको चेक करते हैं। कह रहा है ये जब का भिन्न है और उसका व्युत्क्रम यानी उसको उल्टा करके, तो ये 3/5 है तो आपका 5/3 हो जाएगा। इसको भिन्न जोड़ कीजिए तो कितना आएगा आपका, आएगा 3 × 9 5 25 बट्टे 5 × 15, आपका आएगा कितना 34/15। इसको बदलिए तो 15 दूनी 30, आप देखिए आ तो गया, नहीं आ गया 2.4/15 आया आपका, ये भी तो दिया है। उस भिन्न को उसका व्युत्क्रम भिन्न में जोड़ने पर कितना आता है 2.4/5 15 आता है। तो ये तो आपका है 2.4/15 है ना। तो यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो हम क्यों जाएंगे इतना करने के लिए, जब हमको ऑप्शन से क्वेश्चन आसानी से बनता है तो आगे हम इतना करने क्यों जाएंगे। तो आज ध्यान रखिएगा, जब भी आपका अंश हर का क्वेश्चन आए, अंश हर वाला क्वेश्चन आए तो आप बाय ऑप्शन जाइएगा। ऑप्शन से क्वेश्चन कितना भी भारी रहेगा आपको जल्दी बन जाएगा, ठीक है। प्रोसेस आपको नहीं जाना है, ठीक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 85 है। क्वेश्चन 85 है। क्वेश्चन कह रहा है कि 15 मीटर लंबे एक कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी कालीन बिछाने के खर्च 70 रुपया प्रति मीटर के हिसाब से इतना रुपया है। अब देखिए कालीन का अर्थ क्या हुआ, रेड कारपेट, ठीक है। अब कह रहा है एक घर आपका जो 15 मीटर लंबे है, कह रहा है एक कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी एक कालीन बिछाने का खर्च 70 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से कितना है 8400 रुपया है। तो आप देख लीजिए इसका यानी कालीन यानी इस कारपेट का लंबाई कितना है उसको निकाल लेते हैं। तो खर्च आपका कितना है 8400 रुपया है, और 1 मीटर खर्च में कितना खर्च है, 1 मीटर बिछाने में तो 70 रुपया खर्च है। तो 0 0 कर जाएगा, आपका आ जाएगा 1284, 120 आ जाएगा। यानी कारपेट का लंबाई हमें मालूम हो गया कितना है, ये आपका 120 मीटर है। अब ध्यान दीजिए, जो कारपेट का क्षेत्रफल होगा उतना ही उस कमरे का क्षेत्रफल होगा, तब तो पूरे यानी कमरे में बिछा पाएगा। तो देखिए कारपेट का आपका लंबाई यहाँ से निकल गया और चौड़ाई यहाँ दिया है कितना है 75 सेंटीमीटर है। तो इसको हम बदल देंगे किस में, मीटर में, तो 100 से भाग दे देंगे। तो ये आपका जाएगा कितना, तो 3/25 या 75 25 100 3/4 मीटर आ जाएगा। तो ये हमें लंबाई भी मालूम हो गया और चौड़ाई भी मालूम हो गया। तो यहाँ क्या आपका आएगा, यहाँ आपका आ जाएगा 120 गुने, ये आपका लंबा है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो 3/4 आपका चौड़ाई आया था किसका, कारपेट का। तो ये आपका कारपेट का क्षेत्रफल है, तो उतना ही क्षेत्रफल कमरा का भी होगा। तो कमरा का आपका लंबाई कितना 15 है, चौड़ाई हमें नहीं मालूम है, बी मान लीजिए। अब इसको कर दिया, आपका आएगा 4 × 12 120, आपका 3 × 5 15 आएगा, 5 × 6 30 आएगा। तो यहाँ से आपका बी के वैल्यू कितना आ गया 6 मीटर आ गया। तो ये भी आपका आसान ही क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज घुमाया था। तो आपका आ जाएगा 6 मीटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 86 पर। क्वेश्चन 86 पर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के 7वें पद का 7 गुना उनके 11वें पद के 11 गुने के बराबर है। अब ध्यान दीजिए, करा 7वें पद यानी T7 का 7 गुना, T7 का 7 गुना 11वें पद के 11 गुना है। तो 11वें पद यानी T11 का 11 गुना है। अब देखिए T7 क्या होगा, तो आपका यहाँ 7 है तो आपका जाएगा A + 6D, ये आपका 7वां पद है। यहाँ 11 है तो 11वां पद है तो आपका A + 10D आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ से आपका आ जाएगा 7A बराबर 7 × 6 42D बराबर 11A प्लस आपका आ जाएगा 110D। अब क्या कीजिए, इसको इधर ले जाइए। तो ये आपका है 11, ये यहाँ 7 7 4 11, ठीक है, 7 4 11, 1 मिनट, 42 है 110 है, 42 है 110 है, तो आपका आ जाएगा यानी 110D - 42D बराबर आपका यहाँ क्या आएगा, इधर आपका कितना था यानी आपका था आपका था 11 और था 7, तो आपका 7A में से 11A आपका माइनस आएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 110 में से 42 माइनस कीजिए, 110 में से 42 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा यानी यहाँ 8 आएगा, 6 नहीं 7, सॉरी आपका यहाँ 8 आएगा तो यहाँ 6 आएगा ना,
68 आएगा ना, 68 में 42 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 110 आएगा। ठीक है, 68D बराबर आपका आएगा 7 4 11, 4 माइनस 4A, 4 से काट दीजिए, 4 से कटेगा क्या, 4 से 4 एकान 4, हाँ कट जाएगा, 4 से काटिए 4 एकान 4, फिर 2 बचेगा, 7 चौक 28। ठीक है, यहाँ से आपका आ जाएगा A बराबर -17D, यहाँ से क्या आया आपका A बराबर -17D आ गया। ठीक है, ये आपका रिलेशन आ गया। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है तब उसका 18वां पद क्या होगा, 18वां पद क्या आएगा, तो A + n-1 होता, सॉरी Tn क्या होता है, Tn क्या होता है, T 18 में निकालना आती है तो आपका A + n-1 × D, तो 18 में से 1 घटाएंगे तो आपका 17 आएगा, 17 × D आएगा। अब यहाँ देखिए A का वैल्यू क्या आया, -17 आया, तो A जहाँ है यहाँ -17 रख देंगे, यहाँ +17D है तो ये क्या होगा, प्लस माइनस कट जाएगा, क्या आ गया 0 आ गया, यानी यहाँ से आपका T 18 0 आ जाएगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, T 18 0 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 87 है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक तार को 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के रूप में लपेटा गया। ठीक है, एक तार को 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के रूप में लपेटा गया, कर इसे एक वर्गाकार रूप से मोड़ा जाता है तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। सिंपल है। अब देखिए एक तार आपका ये वृत्ताकार है और इसका आपका त्रिज्या दिया है, त्रिज्या कितना दिया है, 28 सेंटीमीटर दिया है। अब कर इससे क्या करते हैं, इसको मोड़ को हम वर्गाकार बनाते हैं। ठीक है, वर्गाकार बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए इससे क्या होगा, तो इसका जो परिधि है, ध्यान दीजिए इस वृत्त का जो परिधि है यही परिधि आपका किसका, ये वर्ग के परिधि के बराबर होगा, क्योंकि ये जो तार है ना, ये तार इसी तार से तो इसको बनाया है, तो इन तार की लंबाई क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो यानी परिधि सेम आना चाहिए। तो यहाँ से क्या करेंगे, दोनों का परिधि इक्वल कर देंगे, तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr होता है, या और वर्ग का क्या होता है 4 गुने भुजा होता है। तो 2πr का जगह कितना है, r की जगह आपका 28 है, यहाँ आपका 4a आ जाएगा। 4 से काट दीजिए, चलिए पहले 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 से काटिए 17, सॉरी 14 आएगा, सॉरी 14, तो a बराबर आपका 14 पाई आ जाएगा, a बराबर 14 पाई आ जाएगा। पाई का मान कितना आता है, 22/7 होता है, यहाँ रख दीजिए, 7 दूनी 14 आ जाएगा, यहाँ a का मान आपका 44 आ जाएगा, कितना आएगा 44 आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। कह रहा था वर्ग की लंबाई, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। वर्ग की भुजा की लंबाई कितना होगा, 44 सेंटीमीटर है। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 88 है। क्वेश्चन कह रहा है कि 15 मीटर लंबे एक कमरे में, सॉरी ये क्वेश्चन आपको बना चुके हैं, सॉरी क्वेश्चन हम 87 बनाए ना, तो सॉरी 88 बनाएंगे, सॉरी क्वेश्चन 87 बनाए तो अभी क्वेश्चन 88 बनाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है दिया है, देखिए आपको ये आपका एक इक्वेशन दिया है। ठीक है, अब कह रहा है इसमें x का मान किसके बराबर है। अब देखिए एक चीज़ बताइए, इस क्वेश्चन को यदि आप हल करने जाते हैं प्रोसेस से, तो ये तो पक्का है कि आपको 5 मिनट में भी नहीं बनेगा। आप बना कर दिखा दीजिए हमको 5 मिनट में भी। इस क्वेश्चन को आप प्रोसेस से 5 मिनट में भी आप बनाकर हमको दिखा दीजिए, नहीं बनेगा। ठीक है, अब नहीं बनेगा तो इसको हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे। देखिए बनने के लिए बनेगा, आपको समय लेकिन बर्बाद करेगा, इतना ध्यान लीजिए, इतना ध्यान रखिए कि बनने के लिए बनेगा लेकिन आपका समय बर्बाद करेगा। तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, तो इस क्वेश्चन को बनाने का एक ही तरीका आपका है कि ऑप्शन से बनाइए। ठीक है, अब देखिए ये x का मान है, अब देखिए x का मान आपका क्या दिया है 1,1, यानी एक बार x का मान 1 लेकर चेक कीजिए। ठीक है, 1 लीजिए, देखिए आपका क्या यहाँ आपका दोनों इक्वेशन दोनों सेट बराबर आता है। यदि आ जाता है तो बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, एक बार फिर और क्या है -1 है, तो एक बार -1 लेकर हम चेक करके देखेंगे। ठीक है, देखिए -1 लेकर चेक करके देखेंगे, पहले 1 लेकर चेक कीजिए। ठीक है, अब देखिए 1 लेकर चेक करेंगे तो यहाँ आपका x है, तो यहाँ 1 देंगे, ध्यान दीजिए उल्टा चलना आपको, यहाँ 1 देंगे तो ये 2 में से 1 जाएगा तो आपका कितना आएगा 1 आएगा, और 1/1 1 ही आएगा, तो यानी यहाँ भी आपका 1 आ गया। अब 2 में से 1 गया तो क्या आएगा 1 आएगा, तो 1/1 1 ही आएगा। अब ये 2 में से 1 घटेगा तो आपका कितना आएगा 1 ही आएगा, बट्टा में कितना है 1 है, तो 1/1 1 ही आएगा। x मान क्या आ रहा है 1 आ रहा है, हम 1 माने भी थे, तो यानी बिल्कुल आपका सही आ रहा है। यहाँ भी आपका 1 आ रहा है तो हम 1 माने भी थे, तो यानी आपका ए तो 1 तो बिल्कुल सही है, x का मान आपका 1 आ रहा है ऑप्शन से। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन ए आपका हो सकता है। ठीक है, हो सकता है आपका -1 आ जाए, तो -1 भी चेक कर लेते हैं। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 दीजिए, तो यहाँ यदि हम -1 देंगे तो आपका ये
प्लस हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये आपका जब 3 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, तो ये आपका 1 पूरा कितना होगा, 1/3 होगा। तो इसको हम करेंगे तो आपका 3 दूनी 6 आएगा, या आपका 5/3 आएगा। अब 3 आपका ऊपर जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2 - 3/5। तो ये आपका 5 दूनी 10, 10 में से आपका 3 जाएगा, तो आपका क्या आएगा, 7 आएगा। 7/5 आएगा, 5 आपका ऊपर जाएगा। देखिए 5/7 आ रहा है, नहीं आएगा, यानी आपका -1 नहीं आ सकता। -1 x की जगह नहीं आ सकता, यानी केवल 1 आएगा। तो आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको आए तो प्रोसेस आपको नहीं बनाना है, क्योंकि समय आपको ज़्यादा लगेगा। आपको क्या करना है, ऑप्शन से बनाना है। तो इस बार जो बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है, इसमें आपका बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शन से आपका जल्दी बनता है। ऐसे कोई भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन ऑप्शन से जल्दी ही बनता है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन से ट्राई करना चाहिए था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन 89 देखिए, क्वेश्चन कर आपका कि आर त्रिज्या वाले एक वृत्त के कोण थीटा कोण बनाते वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिंपल है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ही पूछ दिया, जो आपको क्लास 10th में याद करते हैं, πr² θ/360 डिग्री। अब देखिए फार्मूला ही आपसे पूछ दिया, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, πr² θ/360 डिग्री। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 90 है। क्वेश्चन आपका 90 है। क्वेश्चन कर रहा है कि दो व्यक्तियों का आय का अनुपात क्या है, 9:7 है, और उनके खर्च का अनुपात 4:3 है। अब ध्यान दीजिए, इसके आय का अनुपात क्या है, 9:7 है, और उसके खर्च का अनुपात क्या है, 4:3 है। 9:7 इसका आय है, और उसका खर्च का अनुपात है 4:3 है। अब ध्यान दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है यदि दोनों में प्रत्येक की मासिक बचत 2000 है। अब देखिए कर प्रत्येक का मासिक बचत कितना है, महीना का बचत 2000 है। इसका मतलब ये होता है कि दोनों ने प्रत्येक महीना 2000 का बचत करता है। अब बचत होता क्या है, तो बचत होता है आय माइनस खर्च यानी व्यय। तो आय आपका 9 अनुपात में ये 4 है, तो 9 में से 4 करिए कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। 7 में से 3 घोड़े कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। और जबकि ये कह रहा है कि दोनों व्यक्ति 2000 का बचत करता है, तो ये यदि 5 यहाँ है तो यहाँ भी 5 ही आना चाहिए था, 4 नहीं आना चाहिए था। या यहाँ 4 आया तो यहाँ भी 4 ही आना चाहिए, क्योंकि अंतर तो दोनों में सेम आना चाहिए। क्योंकि कह रहा है दोनों व्यक्ति 2000 का बचत करता है, तो अंतर आपका क्या है, यहाँ अलग अलग है, तो हम सेम कर लेंगे। कैसे करेंगे सेम, तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए कैसे करेंगे सेम। अब देख लीजिए, ये अंतर कितना है, 7 दूना 2 का अंतर है, यहाँ कितना है, 1 का अंतर है। तो इसको हम यहाँ गुना कर देते हैं, और इसके अंतर वाले को हम यहाँ गुना करते हैं। सॉरी, यहाँ 1 होगा ना, 1 से गुना करेंगे, ठीक है। ये आपका आ जाएगा कितना, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा 9:7। ये आपका आ जाएगा 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। अब देख लीजिए, 3 दूनी 6, ठीक है। अब यहाँ देखिए, 9 में से 8 गया तो 1 आएगा, यहाँ 7 में से 6 गया तो 1 आएगा। अब देखिए, अब आपका अंतर सेम है, तो यही आपका क्या है, यही तो बचत है, यही बचत है। तो यह आपका 1 पार्ट दिया है कितना, 2000 आपको दिया है, 1 पार्ट 2000 दिया है। हमको चाहिए उनके मासिक आय, तो ये इसका मासिक आय 9 है, ये 7 है। तो ये आपका देखिए 1 पार्ट आपका 2000 है, तो 9 पार्ट कितना होगा, 18000 हो जाएगा, और 7 पार्ट कितना होगा, 7 पार्ट आपका 7 दूनी 14000 हो जाएगा। अब इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है, ऑप्शन आपका ए आएगा, ऑप्शन ए आएगा, ठीक है। अब देखिए हम ऐसे बनाए हैं, यदि आप रेशियो लेकर बनाते हैं एक्स वाई मान करके, तो आपका बहुत लंबा बनेगा। ध्यान रखिए, एक्स वाई लेकर आप यदि मानते हैं तब बनाते हैं, इसको 2 इक्वेशन आएगा, दोनों को सॉल्व कीजिए, आपको समय अधिक लगेगा। तो इस प्रोसेस को आप सीखिए, सिंपल ही है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, आपको नेक्स्ट क्लास में आप इससे आगे आपको 30 क्वेश्चन है, तो उससे आपको हम हल कर देंगे। थोड़ा तबीयत खराब है, इसलिए आज इतना भी छोड़ते हैं। आपको अगले क्लास में यानी कल आपको इससे आगे 91 से लेकर जो 120 तक क्वेश्चन है, इससे आपको हम हल करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।